हाँ जी, जय श्री राम मेरे सही भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग। आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं उन सारे भाइयों के लिए एक वीडियो लेके आ चुका हूं दोस्तों, जो बहुत ज्यादा शाय हैं, शर्माते हैं, उन्हें ये नहीं पता होगा किसी भी लड़की से हम कैसे बात कर सकते हैं। मन ही मन उन्हें किसी लड़की के लिए फीलिंग्स होती है, उनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं कर पाते। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बातें आपको करनी है अपने शुरुआती डेज में दोस्तों, जिससे आप लोग का रिलेशन अच्छा होगा और फ्यूचर में आपके बहुत सारी चीजें हो पाएंगी। सबसे पहला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है स्लाइटली नो हर। किसी भी लड़की से बात करने से पहले दोस्तों आपको कुछ बेसिक जानकारी लेनी चाहिए, जैसे कि उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, या उसका रिसेंटली कोई ब्रेकअप तो नहीं हुआ, उसकी फैमिली कैसी है, फैमिली में क्या क्या सीन है, क्या चल रहा है, या दोस्तों उसकी पसंद नापसंद और किस टाइप के उसके दोस्त हैं। अब मैं ये सब चीजें आपको जानने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इन सब बेसिक चीजों से आप एक पर्सनैलिटी का एनालाइज कर सकते हो कि ये लड़की कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है अभी और आप उससे बात करें तो वेस्ट ऑफ मनी है ना आपके लिए भी, क्यों कर रहे हो। या उसका बेबी ब्रेकअप हुआ है तो वो आपसे टाइम पास कर रही है, अपना समय काट रही है, तो आपका ऐसी लड़की से बात करना बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता। साथ ही साथ अगर उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसकी फैमिली है, लड़कों से बात करते देख लेते तो बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि भाई देखो प्यार अपनी जगह होता है, इज्जत अपनी जगह होती है। तो इन दोनों चीज़ों का बैलेंस आपको बना के चलना है, और जब आपको लगे कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं है, तब आप लोग दोस्तों बात करना शुरू। सेकंड जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है स्मॉल टॉक्स एंड डेली टॉक। जी हाँ मेरे भाइयों, मतलब कम कम बात करो लेकिन रोज बात करो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब भी किसी लड़की से बात होती है दोस्तों तो बहुत ज्यादा चेप हो जाता है। शुरुआती दिनों में ही वो दोस्तों घंटे 3 घंटे 4 घंटे बात करने लगता है, जिसकी वजह से दोस्तों लड़की को ना बोरियत आती है, क्योंकि देखो एक दिन में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ढेर सारी बातें कर पाए, क्योंकि भाइयों हर किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपको भी काम है, उसे भी काम है। तो अगर आप एक ही दिन में सारी बात खत्म कर दोगे तो कल क्या करोगे। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप कम कम बात करो, लाइक 1 घंटा 1.5 घंटा, या आप लोग दोस्तों अपना काम भी करते रहो, साथ साथ रिप्लाई करते रहो, तो उससे ये बर्डन नहीं पड़ेगा, आपको ये बर्डन नहीं पड़ेगा। अब डेली टॉक्स करने को कह रहा हूं, रोज बात करनी है। क्यों करनी है दोस्तों, कि रोज अगर आप बात करोगे तभी आपको उसकी हैबिट लगेगी और उसको आपकी हैबिट लगेगी। दोस्तों किसी भी चीज की हमें आदत तब पड़ती है जब हम किसी भी चीज को 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू करते तो आपको उसकी हैबिट लग जाती है। छोटी छोटी चीजों में बात कर लो कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, उसे अपना इंटरेस्ट बताओ। ज्यादातर मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि उसके बारे में आप जितना जानने की कोशिश करोगे आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और जो आपको जाननी जरूरी है दोस्तों, कि आप कभी भी जब आपके थोड़ी सी फ्रेंडशिप आगे बढ़ जाए तो उसके पास्ट के बारे में एक बार जरूर पूछना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है ग्रूमिंग। अक्सर दोस्तों हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में ऊपर से दोस्तों अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम देना, पढ़ाई को टाइम देना, जॉब को टाइम देना, हम लोग अपनी ग्रूमिंग पे ना ध्यान ही नहीं दे पाते, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें होती है। लड़कियां हमें हमारे लुक्स की वजह से रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इसीलिए भाइयों आपके अंदर कोई कमी ना हो, अपनी प्रॉपर फिटनेस का, पर्सनैलिटी का ध्यान दो। और सबसे ज्यादा जरूरी है वो है बाल, क्योंकि आजकल दोस्तों डे बाय डे हेयर फॉल के जो केस है ना वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ओनियन से बने प्रोडक्ट अपने बालों पे लगाओ, जैसे कि ओनियन हेयर ऑयल, ओनियन हेयर मास्क, और सबसे जरूरी शैम्पू एंड कंडीशनर। मार्केट में ढेर सारे ओनियन शैम्पू एंड कंडीशनर है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा नंबर 1 शैम्पू कंडीशनर जो कि चल रहा है भाइयों वो है मामा अर्थ का ओनियन शैम्पू एंड कंडीशनर। शैम्पू के अंदर दोस्तों आपको ओनियन और प्लांट कैरेटिन मिलता है, और साथ ही साथ इस कंडीशनर के अंदर आपको ओनियन एंड कोकोनट मिलता है। अब दोस्तों जब आप रेगुलर बेसिस पे शैम्पू को अपने बालों में अप्लाई करना शुरू करते हो तो आप लोग देखोगे कि आपके हेयर फॉल को 90% से भी ज्यादा घटा देता है और आपके बालों को मजबूत बनाता है। एसएलएस पैराबेन एंड टॉक्सिन फ्री है। सबसे बड़ी चीज दोस्तों डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, हर एक हेयर टाइप को सूट करेगा। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अपने बालों को आपको रोकना है झड़ते हुए, ग्रो करना है, आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। मामाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव। मामाअर्थ के सारे ही प्रोडक्ट्स आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका एंड पर्पल पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको 20% ऑफ चाहिए तो आप लोग मेरा प्रोमो कोड यूज करो BFIT2024, आपको 20% ऑफ मिलेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड ऐप पे। मामाअर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करना। साथ ही साथ अब आप लोगों को मामाअर्थ के प्रोडक्ट ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी देखने को मिलेंगे आपके नियर बाय स्टोर्स में। सो लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, गो एंड चेकआउट। थर्ड जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है मीट हर इन ग्रुप्स। जी हाँ मेरे भाइयों, अब आप लोग क्या गलती करते हो कि शुरुआती डेज में अगर आप अभी 12th में हो या अभी आपने कॉलेज शुरू किया है, आप सोच रहे हो कि भाइयों मैं अकेले अकेले मिलूंगा, ऐसा मत करो। क्योंकि दोस्तों अभी आप लोग इतने समझदार नहीं हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि आपको किसी ने देख लिया, उसके घर वालों ने किसी को देख लिया, या उसके किसी रिश्तेदार ने, आपके किसी रिश्तेदार ने देख लिया, तो ये सीन बन सकता है। अब आपका लिए सबसे बेस्ट मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग हमेशा ग्रुप में मिलो, जैसे कि आपके साथ आपके दोस्तों, क्लासमेट्स हो, या आपके दूर के दोस्तों, उसके साथ उसके दोस्तों। तो ऐसा मिलोगे तो
आप पे शक भी नहीं होगा लोगों को, और दोस्तों आप लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे। अब मान लो कि अभी आपका लव वाला सीन नहीं है, तो अगर आप लोग ग्रुप में मिलते हो तो आपको घुलने मिलने का टाइम मिलता है, आपको एग्जैक्ट में लड़की की पर्सनैलिटी पता चल जाती है, वो और लोगों के साथ आपको कैसे ट्रीट कर रही है, अपने दोस्तों को कैसे ट्रीट कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है। तो अगर आप लोग ग्रुप में मिलते हो कुछ महीनों तक, आपके लिए बहुत फायदा। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि शुरुआती दिनों में कभी पर्सनली मत मिलो, हमेशा ग्रुप्स में मिलो, और जैसे जैसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी होने लग जाए आप लोग दोस्तों पर्सनली मिलना स्टार्ट कर दो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फोर्थ जो पॉइंट आता है दोस्तों, कभी भी लड़की को नंबर के लिए मत बोलो। जी हाँ मेरे भाइयों, लड़कों की अक्सर सबसे बड़ी गलती क्या होती है, कुछ दिन बात करते हैं अपना नंबर दे दो, अपना नंबर दे दो। अब आप लोग एक चीज सोचो कि आपकी बातें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हो रही है, व्हाट्सएप पे भी आपकी सेम वही चैट होगी, वही सब कीबोर्ड होगा, सब कुछ होगा, तो आप नंबर के लिए क्यों मांग रहे हो? ऐसा एक टाइम लेके आओ दोस्तों, धीरे धीरे करके खुद ब खुद एक ऐसा टाइम आएगा जब लड़की आपको खुद ब खुद अपना नंबर दे देगी। एंड दोस्तों तब आपका ये भी नहीं रहेगा कि मैंने आपको सामने से अप्रोच किया नंबर के लिए, क्योंकि क्या पता अगर लड़की ने मना कर दिया तो आपकी इज्जत और खराब हो जाएगी। तो सबसे बड़ी है इज्जत मेरे भाइयों, इसीलिए कुछ ऐसे सीन बना लो या फिर कुछ ऐसा बहाना कि मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप मुझे दे दो कोई फोटोज अगर आपके साथ में है, ग्रुप में कोई फोटोज ली है, या कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ देनी है आपको कुछ। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है एनालाइज एवरीथिंग। अब आपको मान लो इतने महीने हो चुके हैं बात करते हुए, 21 दिन 22 दिन है, एक महीना हो चुका है। अब आप लोगों ने इस एक महीने में क्या एनालाइज किया वो आपको जानना जरूरी है। पहली चीज आपको ये एनालाइज करनी है लड़की आप में सच में इंटरेस्टेड है, जैसे आप उससे बात कर रहे हो इंटरेस्ट लेके, जितना टाइम आप उसे दे रहे हो, या जैसा आप उसे बात करने के लिए एक्साइटेड रहते हो, या आप उससे मिलने के लिए एक्साइटेड रहते हो, क्या वो भी रिटर्न में आपको सब चीजें दे रही है, उतनी एक्साइटमेंट दे रही है? अगर हाँ तो पॉजिटिव सिग्नल है, अगर नहीं तो मेरे भाइयों आप सोच लो कि आपको अब टाइम नहीं देना चाहिए। बिकॉज दोस्तों 30 से 40 दिन मेरे हिसाब से इनफ होते हैं किसी भी बॉन्ड को क्रिएट होने में। अगर उसकी लाइफ में कोई और लड़का है तो भाइयों आपसे कभी बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाएगा, मूव ऑन करो और नई लड़की पे जाओ। लेकिन अगर इन 30 दिनों में आपने बहुत सारे पॉजिटिव सिग्नल देखे कि आप उसे बोल रहे हो तो वो आ रही है, आप उसे मिलने के लिए बोल रहे हो, कर रही है, वीडियो कॉल कर रही है, टेक्स्ट कर रही है, कॉल कर रही है, खुद से कर रही है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, तो ये सब पॉजिटिव सिग्नल है।